कभी कभी जीवन में एक सच्चा दोस्त वो कर जाता है जो कोई भगवान भी नहीं कर पाता। और जब भगवान ही मित्र बन जाए तो वह कृष्ण और सुदामा की अनमोल कथा बन जाती है। यह कथा है गरीबी और ऐश्वर्य के बीच, प्रेम और भक्ति के बीच एक अनंत मित्रता की। सुदामा और कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में साथ पढ़ते थे। एक साथ भोजन, एक साथ पाठ और एक साथ हर परेशानी को झेलना, यही थी उनकी मित्रता की नींव। सुदामा सरल थे, शांत स्वभाव के। कृष्ण चंचल पर करुणा से भरे। एक दिन सब जंगल में लकड़ी बीनने गए, तब बारिश आ गई। कृष्ण ने सुदामा को भीगने से बचाया और कहा, तू मेरा मित्र है, तेरे सुख दुख अब मेरे हैं। समय बीतता गया। कृष्ण बने द्वारका के राजा और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण, जिनके पास न भोजन था न वस्त्र, केवल सम्मान और भक्ति थी। पत्नी ने एक दिन कहा, कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, उनसे कुछ सहायता मांग लो। सुदामा मुस्कुराए, मैं मित्रता को स्वार्थ में नहीं बदलना चाहता। लेकिन पत्नी के आग्रह पर वो चल पड़े द्वारका की ओर। कंधे पर भीगे चिवड़े की पोटली लेकर। द्वारका का महल सुनहरा, विशाल रथों और सैनिकों से घिरा था। सुदामा जैसे ही द्वार पहुंचे, सैनिकों ने उन्हें रोका। तुम कौन हो? तुम कौन? राजा से मिलने आए हो? सुदामा ने कहा, मैं उनका बचपन का मित्र सुदामा हूँ। राजा तक खबर पहुंची और तभी कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए महल से बाहर निकले। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, उनके पांव धोए और आंसू बहाते हुए बोले, मित्र तू आया और मैं राजा कहलाया। तेरा आना ही मेरे राज्य का सबसे बड़ा उत्सव है। सभी रानियां उनके सेवक देखते रह गए। ये कौन है जो भगवान को रुला गया? सुदामा बहुत संकोच में थे। वो अपनी भीगी चिवड़े की पोटली कृष्ण को देना नहीं चाहते थे। कृष्ण ने जोर से देकर मांगा, मुझे अपना प्रेम तो दो मित्र। जैसे ही कृष्ण ने पहला चिवड़ा मुंह में डाला, सुदामा के घर धन और समृद्धि बरसने लगी। दूसरा कोर डालते ही उनके टूटे घर की जगह महल खड़ा हो गया। तीसरा कोर खाने ही वाले थे कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु आपने उन्हें सब कुछ दे दिया, अब आप क्या बचा कर रखेंगे? सुदामा कुछ मांग कर नहीं लौटे। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, बस कृष्ण के चरणों को निहारते हुए वापस चल पड़े। लेकिन जब गांव पहुंचे तो देखा, टूटे घर की जगह एक सुंदर महल था और पत्नी और बच्चे राजश्री वस्त्रों में खड़े थे। सुदामा समझ गए, कृष्ण ने दे दिया। कृष्ण ने दिया, बिना कहे सब कुछ दिया। सुदामा रो पड़े, हे कृष्ण, तू राजा है, फिर भी मुझे गले से लगा लिया, मेरी पोटली को प्रसाद बना लिया, मेरे आंसुओं को गहना बना दिया। कृष्ण और सुदामा की कथा हमें सिखाती है, सच्चा मित्र कभी भुलाया नहीं जाता। जो प्रेम निष्कपट होता है उसे भगवान भी झुककर अपनाते हैं। भक्ति और मित्रता जब साथ हो तो जीवन स्वयं ईश्वर को वरदान बन जाता है।